जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। शरीर की अद्भुत क्षमताएं एवं विशेषताएं। इसमें गुरुदेव जी ने आगे लिखा है कि सहज सरल प्राकृतिक जीवन। डॉक्टर जॉर्ज गैलुस और डॉक्टर एविन हिल ने जीवन के 3 कारणों की खोज में विशेष दिलचस्पी ली और 95 वर्ष से अधिक आयु के 402 व्यक्तियों के साथ विशेष भेंट का प्रबंध किया और दीर्घ जीवन संबंधी जानकारी के लिए कितने ही प्रश्न पूछे। उन 402 में 152 पुरुष और 250 महिलाएं थीं। संख्या अनुपात के हिसाब से रखी गई थी क्योंकि दीर्घजीवियों में पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं ही अधिक थीं। आशा यह की गई थी कि ऐसे उत्तर प्राप्त होंगे जिनसे दीर्घ जीवन संबंधी किन्हीं अवज्ञात रहस्यों पर से पर्दा उठेगा और कुछ ऐसे नए गुण प्राप्त होंगे जिन्हें अपनाकर दीर्घ जीवन के इच्छुक लोग लंबी आयुष्य भोगने का मनोरथ पूरा कर सकें। तैयार यह भी की गई कि जो उत्तर प्राप्त होंगे उन्हें अनुसंधान का विषय बनाया जाएगा और देखा जाएगा कि उपलब्ध सिद्धांतों को किस स्थिति में किस व्यक्ति के लिए किस प्रकार प्रयोग कर सकना संभव है। किंतु जब उत्तरों का संकलन पूरा हो गया तो सभी पूर्व कल्पनाएं और योजनाएं निरस्त करनी पड़ी। जैसी कि आशा थी, कोई अद्भुत रहस्य मिल नहीं सके, वरन उल्टे यह प्रतीत हुआ कि जो इस विषय में अधिक लापरवाह रहे हैं वही अधिक जिए हैं। हाँ, इतना जरूर रहा है कि उन्होंने सीधा और सरल जीवन क्रम अपनाया था। इन वृद्ध व्यक्तियों के आहार विहार का अन्वेषण किया गया तो इतना पता जरूर लगा कि उनमें से 3/4 सादा जीवन जीते रहे। उनका आहार विहार सरल रहा है और मानसिक दृष्टि से उन पर कोई अतिरिक्त तनाव या दबाव नहीं रहा। उन्होंने निश्चिंत और निर्द्वंद मन स्थिति में जिंदगी के दिन बिताए हैं। पूछताछ में दीर्घायुष्य प्राप्त नर नारियों द्वारा जो उत्तर डॉक्टर गैलुप और डॉक्टर हिल को मिले वे आश्चर्यजनक भले ही न हों पर कौतूहल वर्धक अवश्य हैं। वे ऐसे नए तथ्यों पर प्रकाश डालते हैं जिन पर नवीन आविष्कारों की खोज में जिज्ञासु को संतोष हो सकना कठिन है। फिर उनसे मनोरंजन हर किसी का हो सकता है और सोचने के लिए एक नया आधार मिल सकता है कि क्या सभ्यता के इस युग में दकियानुसीपन भी दीर्घ जीवन का एक आधार हो सकता है। 115 वर्षीय सिनेसिनोटी ने नशेबाजी से परहेज रखा। 95 वर्षीय जॉन रॉबर्ट्स ने कहा कि उन्हें पकवान कभी नहीं रुचि। 99 वर्ष दंत चिकित्सक रेहट्स को सदा से मस्ती सूझती रही। वह गवैयों की पंक्ति में बहुत दिनों तक जाते रहे और अपने पुराने गीतों और भर्राए स्वर से लोगों का मनोरंजन नहीं कौतूहल अवश्य बढ़ाते रहे। ललू विलियम्स ने बताया उन्होंने सदा पेट की मांग से कम भोजन किया और पेट में कभी कब्ज नहीं होने दिया। श्रीमती मांगर 103 वर्ष की थीं। वे कहती थीं आलू और रोटी ही उनका प्रिय आहार रहा है। तरह तरह के व्यंजन न तो उन्हें रुचे न पचे। स्त्रियों में अधिकांश ने कहा कि अपनी घर गृहस्थी में वे इतनी गहराई से रमी रहीं कि उन्हें यह आभास तक नहीं हुआ कि लंबी जिंदगी ऐसे ही हंसते खेलते कट गई। उन्हें तो अपना बचपन कल परसों जैसी घटना लगता है। 106 वर्षीय हैफगुज नामक गडरिये ने कहा उसने अपने को भेड़ों में से एक ही माना है और ढर्रे के जीवन क्रम पर संतोष किया है। न बेकार की महत्वाकांक्षाएं सिर पर ओढ़ी और न सिर पर खपाने वाले झंझट मोल लिए। कैलोरेड का कथन है कि एक दिन जवानी में उसने ज़्यादा पी ली और बीमार पड़ गया। तब से उसने निश्चय किया कि ऐसी चीज़ें न खाया पिया करूँगा जो लाभ के स्थान पर उल्टे हानि पहुँचाती हैं। मेनवॉर्क ने जोर देकर कहा उसे भली भांति मालूम है कि जो ज़्यादा सोचते और ज़्यादा खींचते हैं वे ही जल्दी मरते हैं। जो ज़्यादा सोचते और ज़्यादा खींचते हैं वे ही जल्दी मरते हैं। इसलिए उसने मस्तिष्क को चिंता और बेचैनी से सदा बचाए रखा। लड़कपन को उसने मजबूती से पकड़ा है और इस डूबती उम्र तक उसे हाथ से जाने नहीं दिया है। यह एक आश्चर्यजनक तथ्य सामने आया है कि दीर्घजीवी परिवार की संतानें भी दीर्घजीवी होती हैं। जिनके बाप दादे कम उम्र में चल बसते हैं
उनकी संतानें भी बहुत करके बिना किसी बड़े कारण के अल्पायु ही भोग सकती हैं। ऐसी क्यों होता है? इनके पीछे क्या रहस्य है? यह निश्चित रूप से तो नहीं मालूम, पर इतना कहा जा सकता है कि इस प्रकार के वातावरण में यह निश्चिंतता रहती होगी कि पूर्वजों की तरह हम भी निश्चिंत रहें। नियमित व्यायाम करने वाले तो इन वृद्धों में से 90% भी नहीं थे। शेष ने यही कहा, हमारा दिन भर का काम है ऐसा था जिसमें शरीर को थक कर चूर चूर हो जाना पड़ता था। फिर हम क्यों बेकार व्यायाम के झंझट में पड़ते? वर्ग विभाजन के अनुसार आधे से अधिक लोग ऐसे निकले जो श्रमजीवी थे। स्त्रियां मजदूर श्रमिक थीं। दिमागी काम करने पर भी दीर्घ जीवन का आनंद ले सकने वाले केवल 8% ही निकले। सैन फ्रांसिस्को के 103 वर्षीय विलियम्स मैरी ने कहा, युद्धों में उसे कई बार गोलियां लगी और हर बार गहरे ऑपरेशनों के सिलसिले में अस्पतालों में रहना पड़ा, पर मरने की आशंका कभी उसे छू तक नहीं पाई। उन कष्टकर दिनों में भी उसने कभी आंसू नहीं निकाले, वरन यह सोचा कि इस स्कूल से जल्दी ही छुट्टी लेकर वह और भी शानदार दिन गुजारेगा। आशा की चमक उसकी आंखों में से एक दिन के लिए भी बुझी नहीं। सुगृहिणी मैरुचिने का कथन था कि उसने परिवार पड़ोस के बच्चों से अपना विशेष लगाव रखा है। उन्हीं के साथ हिल मिलकर रहने में खुद को इतना तन्मय रखा है कि अपना आपा भी बचपन जैसी हर्षोल्लास भरी सरलता का आनंद लेता रहे। शरीर में वृद्धा होते हुए भी मन से वे एक छोटी लड़की जैसी ही थी। दीर्घजीवियों में व्यवसाय के हिसाब से वर्गीकरण करने पर जाना गया है कि नौकरी पेशा लोगों को अपेक्षा स्वतंत्र व्यवसायी अधिक जीते हैं। उन्हें मालिकों की खुशामद नहीं करनी पड़ती है और न डांट पाट डपट सहनी पड़ती है। उससे शारीरिक काम भले ही अधिक करना पड़े, हीनता और खिन्नता का दबाव उन पर नहीं पड़ता। कई व्यक्ति नौकरी की अवधि तक अस्वस्थ रहते थे, पर रिटायर होने के बाद निरोग रहने लगे। इसका कारण था कि उसने निश्चित दिनचर्या और भावी योजना अपने ढंग से बनाई थी। उस पर किसी दूसरे का दबाव नहीं था। बहुत जीने के लिए अलमस्त प्रकृति का होना जरूरी है। इसके बिना गहरी नींद नहीं आ सकती, और जो शांतिपूर्ण निद्रा नहीं ले सकता उसे लंबी जिंदगी कैसे मिलेगी। इसी प्रकार खाने और पचाने की संगति जिन्होंने मिला ली, उन्हीं को निरोग रहने का अवसर मिला है और वे ही अधिक दिन जीवित रहते हैं। एक बूढ़े ने हंसते हुए पेट के सही रहने की बात पर अधिक प्रकाश डाला और कहा, कब्ज से बचना नितांत सरल है। भूख से कम खाया जाए तो ना किसी को कब्ज रह सकता और ना इसके लिए चिकित्सक की शरण में जाना पड़ सकता। हेफ कुक ने कहा, मैंने ईश्वर पर सच्चे मन से विश्वास किया है और माना है कि वह आड़े वक्त में जरूर सहायता करेगा। वह जीवन के लिए निश्चिंता की स्थिति मुझे इसी आधार पर मिली है और शांति संतोष के दिन काटता हुआ लंबी जिंदगी की सड़क पर लुढ़कता रहा हूँ। जेम्स हेनरी ब्रेट का कथन है, वह एक धार्मिक व्यक्ति हैं, विश्वासों की दृष्टि से ही नहीं, आचरण की दृष्टि से भी। धार्मिक मान्यताओं ने मुझे पाप पंख में गिरने का अवसर ही नहीं आने दिया। शायद सुदृश्य भरा क्रियाकलाप ही दीर्घ जीवन का कारण हो। पैट्रिस अपने भूतकाल की सुखद स्मृतियों को बड़े रस पूर्वक सुनाता था। साथ ही उस बात की उसे तनिक भी शिकायत नहीं थी। अब वृद्धावस्था में वह सब क्यों द्रोहित हो गया। उसे इस बात का गर्व था कि उसका अतीत बहुत शानदार था। वह कहता था कि भला यह भी क्या कोई कम गर्व और कम संतोष की बात है। आज के अवसान की तुलना करके अतीत की सुखद कल्पनाओं को क्यों धूमिल किया जाए। हेंस बेर्डे का कथन था, उसने जिंदगी भर आनंद भोगा है, हर खट्टी मीठी घटना से कुछ पाने और सीखने का प्रयत्न किया है। अनुकूलता का अपना आनंद है, प्रतिकूलता का दूसरा। मैंने दोनों प्रकार की स्थितियों का रस लेने का उत्साह रखा है और आजीवन आनंदी बनकर रहा हूँ। दीर्घजीवियों में से अधिकांश वर्तमान स्थिति से संतुष्ट थे। वे मानते थे बुढ़ापा अनिवार्य है और मौत भी एक सुनिश्चित सच्चाई, और फिर उनसे डरने का क्या प्रयोजन। इनमें से सब लोग सदा निरोग रहे हो ऐसी बात नहीं। बीच बीच में बीमारियां भी सताती रहीं और दवा दारू भी करनी पड़ी, पर मानसिक बीमारियों ने उन्हें कभी त्रास नहीं दिया।
लंबी अवधि में उन्हें अपने स्त्री बच्चों तक को दफनाना पड़ा। कितनों से तलाक लिया और कितनों के बच्चे कृतघ्न थे, पर इन सब बातों पर उन्होंने मन पर कोई गहरा प्रभाव पड़ने नहीं दिया और सोचते रहे, जिंदगी में मिठास की तरह ही कड़वापन भी चलता है। इन निष्कर्षों के आधार पर यही सिद्ध होता है कि हल्का फुल्का सीधा सरल जीवन क्रम अपनाया जाए तो लंबी आयु सहज ही प्राप्त हो सकती है। प्रकृति नहीं चाहती कि मनुष्य बारंबार बीमार हो और जल्दी मर जाए, इसलिए उसने मनुष्य शरीर को इतनी कुशलता से तैयार किया है कि वह छोटी मोटी समस्याओं का स्वयं ही निराकरण कर ले। समस्या जटिल तब बनती है जब हम शरीर की उन स्वाभाविक विशेषताओं को नष्ट करने के लिए तुल जाते हैं। वैसे तो यह कोई नहीं चाहता कि हम बार बार बीमार पड़ते रहें और आधी अधूरी उम्र में ही चल बसे, परंतु रहन सहन और आहार विहार में बरती जाने वाली अनियमितता, किया जाने वाला असंयम इस अनपेक्षित स्थिति में लापटकता है कि अपनी असावधानी और लापरवाही और रोज दुर्बलता को निमंत्रित करती है। भले ही उनका स्वरूप सामान्य सा दिखाई पड़े, पर नाविक के तीर की तरह गंभीर और गहरे घाव उत्पन्न हो जाते हैं। किसी बड़े कारखानों को जिसे तैयार करने में काफ़ी समय और काफ़ी श्रम लगा हो, नष्ट करना हो तो थोड़ी सी लापरवाही में नष्ट किया जा सकता है। थोड़ी सी आग लगाकर उसे आसानी से नष्ट किया जा सकता है, अथवा लापरवाही के कारण अपने आप उसका ही विनाश हो सकता है। उपेक्षा और लापरवाही स्वास्थ्य की बर्बादी का प्रधान कारण है। इस कारण को ठीक किए बिना कोई व्यक्ति न तो अपने बिगड़े हुए स्वास्थ्य को सुधार सकता है और न स्वस्थ शरीर को देर तक सुरक्षित रख सकता है। उपेक्षा के गर्त में पड़ी हुई हर वस्तु नष्ट होती है। जिस चीज़ को भी साथ संभाल न की जाएगी वही कुछ दिन बिगड़ने लगेगी और संभाल कर रखने पर वह जितने दिन जीवित रहती है उसकी अपेक्षा लापरवाही को तिरस्कार सहकर कहीं जल्दी टूट फूट जाएगी। लोग अपने धन दौलत की चौकसी रखते हैं, खेती बाड़ी की कोठी गोदाम की रखवाली का समुचित ध्यान रखते हैं, पर आरोग्य जैसी अमूल्य संपत्ति की सर्वथा उपेक्षा धारण किए रहते हैं। ऐसी दशा में शरीर यदि दिन दिन क्षीण होता चले तो उसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। आगे गुरुदेव जी ने लिखा है कि शरीर एक मोटर के समान है जिसमें अनेकों सूक्ष्म यंत्र लगे हुए हैं। ड्राइवर उन यंत्रों के संबंध में सावधानी बरते और उन्हें ठीक तरह काम में ले तो वही मोटर देर तक चलती है। अनाड़ी ड्राइवर जिसे तेज दौड़ाने का शौक हो पर इस बात का ध्यान नहीं हो कि क्या क्या सावधानी बरतनी आवश्यक है, वह मोटर को थोड़े ही दिनों में बर्बाद कर देगा। इंजन के कीमती पुर्जे अपनी चलाने वाले से इस बात की अपेक्षा करते हैं कि उनकी क्षमता अधिक भार न पड़ने दिया जाए। अत्याचार से हर चीज़ नष्ट होती है, फिर वे बेचारे पुर्जे भी अपवाद क्यों हों। अनाड़ी ड्राइवर जिस प्रकार असावधानी के कारण कीमती मोटर को भी कुछ दिन में कूड़ा बना देता है, उसी प्रकार शरीर के साथ लापरवाही बरतने वाले, अत्याचार करने वाले लोग भी कमजोरी और बीमारी के शिकार होकर अकाल मृत्यु के मुख में चले जाते हैं। चतुर लोग जिस प्रकार पुरानी मोटर से भी बहुत दिन काम ले लेते हैं, उसी प्रकार शरीर के प्रति सावधानी बरतने वाले दुर्बल मनुष्य भी अपनी सामान्य शारीरिक स्थिति से भी बहुत दिन तक काम चलाते रहते हैं। यह भी एक आश्चर्य की बात है कि इतना सक्षम और इतनी विशेषताओं से संपन्न शरीर मिलने पर भी मनुष्य बीमार रहते हैं। मनुष्य के अतिरिक्त कोई और प्राणी न बीमार पड़ता है, न ही रोग बीमारी से कराता है। बुढ़ापे से संत्रस्त, दुर्बलता से ग्रसित और बीमारी के पास में जकड़ा हुआ कभी कोई जीव जंतु नहीं देखा जाता। समय आने पर मरते तो सभी हैं, पर मनुष्य की तरह सड़ते और कराहते रहने का कष्ट किसी को नहीं भुगतना पड़ता। मनुष्य ने प्राकृतिक मर्यादाओं का उल्लंघन करते रहने की जो ठान रखी है, उसी के फलस्वरूप उसे नाना प्रकार के रोगों से ग्रसित होना पड़ता है। अपनी बुरी आदतें उसने अपने बंधन से बंधे हुए जिन पशु पक्षियों को भी सिखा दी है, जिनको प्रकृति के विपरीत अनुपयुक्त आहार विहार करने को विवश किया है, वे भी बीमार पड़ने लगे हैं। सभ्यताभिमानी मनुष्य ने अपनी ही स्वास्थ्य नहीं गंवाया है,
वरन अपने आश्रय में आए हुए अन्य जीवों की भी ऐसी ही दुर्दशा की है। प्रकृति के अनुकूल जब तक मनुष्य चलता रहा तब तक वह स्वस्थ और निरोग जीवन व्यतीत करता रहा। हमारे पूर्वज कई कई सौ वर्ष तक जीवित रहे। इतने बलवान होते थे कि उनके शारीरिक पराक्रमों की गाथाएं सुनकर आश्चर्यचकित रह जाना पड़ता है। यह स्थिति दिन दिन दुर्बल होती चली गई। इसका एकमात्र कारण यही रहा कि सभ्यता की घुड़दौड़ में पड़कर कृत्रिमता को अपनाया गया और वह कृत्रिमता आहार विहार में भी गहराई तथा प्रवेश करती गई। शरीर के यंत्र इसी ढंग से बने हुए हैं कि वे प्राकृतिक आहार विहार के आधार पर ही ठीक प्रकार काम करते रह सकते हैं। उन पर बलात्कार किया जाएगा तो फिर उन अंगों का असमर्थ और रुग्ण हो जाना स्वाभाविक है। यह स्थिति प्राय अनियमित और संयत आहार विहार, अविशुद्ध दिनचर्या और विकृत मन स्थिति के कारण ही उत्पन्न होती है। इन्हीं कारणों से स्वास्थ्य नष्ट होता है। स्वस्थ और सबल जीवन के लिए व्यक्ति को अपना आहार विहार संयमित, सुव्यवस्थित और मन स्थिति को सुसंचालित रखना चाहिए तथा हमेशा यह सोचना चाहिए कि मैं स्वस्थ हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है। अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखे हुए आदमी दीर्घायु प्राप्त कर सकता है। जय गुरुदेव, जय गायत्री। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गायत्री।